हेलो साथियों, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम टू इजी मैथ्स बाय अब्बास सर। आज आपके लिए 5 क्वेश्चन लाए हैं। देखने में तो बहुत बड़ा क्वेश्चन लगेगा, 5 की पांचों, लेकिन जब आप लोग करने बैठेंगे, चीजों को समझ लेंगे तो बहुत ही आसान लगेगा। चलिए सबसे पहले आ जाइए, सवाल क्या कह रहा है। एक विक्रेता एक वस्तु को 6,000 रुपए में बेचकर 20% लाभ प्राप्त करता है, तो 24% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। इसका कहने का मतलब यह है कि एक दुकानदार जब कोई सामान 6,000 रुपए में बेचता है तो उसको 20% का फायदा मिलता है, तो उसको 24% का फायदा लेने के लिए कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। अब जो दुकानदार हैं वो ध्यान समझेंगे, नहीं तो वो अपने कामों में घाटा खा जाएंगे। तो इसका ये क्वेश्चन को करने का हम 2 तरीका बताएंगे। दोनों ही तरीका लाजवाब तरीका है। पहला तरीका आपको रेशियो मेथड से बताएंगे और दूसरा तरीका चुटुर पुटुर वाले मेथड से बताएंगे। तो सबसे पहले यहां पे बच्चा कह रहा है कि 6,000 रुपए में बेचकर वो 20% का लाभ प्राप्त करता है दुकानदार। अब दुकानदार को 20% कम पड़ रहा है, लालची है, अब उसको चाहिए 24%। तो 24% प्राप्त करने के लिए वो कितने रुपए में बेचेगा। इस क्वेश्चन में कहीं भी आपको क्रय मूल्य नहीं दिया कि दुकानदार आखिर सामान कितने का खरीदा था। तो सबसे पहले आपको पता है कि कहीं जब आपका विक्रय मूल्य न दिया हो, बच्चा ये हम आपको स्टार्टिंग से बता रहे हैं, जब भी क्वेश्चन में आपका क्रय मूल्य न दिया हो तो उसको हम लोग मान लेते हैं 100 रुपए में। तो मान लेंगे कि यहां पे दुकानदार सामान को 100 रुपया में खरीदा है, तो यहां पे क्रय मूल्य को कहते हैं सीपी। तो सीपी है यहां पे 100 रुपए में। अब कह रहा है कि 6,000 रुपए में बेचकर 20% का लाभ कमाता है, तो 100 रुपए की चीज खरीदा है 20%। तो बच्चा बताइए 100 रुपए का 20% कितना होता है, 20 रुपए होता है। तो अब बेचा कितने का, बेचा उसने 100 में 20 रुपए का फायदा, तो उसने बेचा 120 रुपए का। फिर कह रहा है कि दुकानदार को 24% लाभ चाहिए। दुकानदार इतने में सेटिस्फाइड नहीं है। 24% का मतलब 24 रुपया, क्योंकि 100 रुपए खरीदा था और 100 रुपए की चीज पे जब 24% का फायदा होता है तो 24% का मतलब 24 रुपए का फायदा होता है। अब दुकानदार 100 रुपए की चीज खरीदी और 24% का फायदा लेना चाहता है, तो दुकानदार को दूसरा बेचना पड़ेगा 124 रुपए का, क्योंकि 100 रुपए की चीज पे जब 24 रुपए का फायदा मिलेगा तो वो बेचेगा 124 रुपए का। अच्छा, यहां पे 2 बार बेचने की बात कर रहा है। पहली बार बेचने पे उसको 20% का फायदा मिलेगा, दूसरी बार जब वो बेचेगा तो 24% का फायदा मिलेगा। तो यहां पे 2 बार बेचने की बात कर रहा है, तो एसपी फर्स्ट हो जाएगा एंड एसपी सेकेंड हो जाएगा। ठीक है। अब कह रहा है कि 20% का जब फायदा मिलेगा तो उसको 6,000 रुपए में उसने बेचा था, तो इसका मतलब है कि 120 की वैल्यू हो जाएगी 6,000 रुपए। ध्यान से देखेंगे, कह रहा है कि जब वस्तु को 6,000 रुपए में बेचकर 20% का लाभ प्राप्त किया था, जब उसने सामान को 6,000 रुपए में बेचा तो उसको 20% का फायदा मिला, तो उसने बेचा 120 रुपए का। तो 120% की वैल्यू 6,000 रुपए है। तो 120 से 6,000 कितना गुना होगा, 120 से 6,000 50 गुना हो जाएगा। कितने गुना, 50 गुना। 12 पंचे 60, 101020, तो इसका मतलब 50 गुना हो जाएगा। अब यहां पे पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य क्या होगा किसका, जब वो 24% लाभ प्राप्त करेगा तो वो कितने का बेचेगा, 24% का मतलब 124। तो यहां पे देखिए 50 से गुणा किया है, तो इधर भी ये 50 से गुणा करेगा, इसको 50 से गुणा करा देना, 0 की 0 आ जाएगा। 100 पंचे 500, 24 पंचे 120, 620। 620 का मतलब 6,200। तो वो आपको 6,200 रुपए में बेचना पड़ेगा, जो कि यहां पे हमारे ऑप्शन नंबर 4 में देखने को मिलता है। अब अगर ये सवाल में पूछ लेता कि आखिर दुकानदार कितने रुपए का खरीदा था, यहां पे विक्रय मूल्य की जगह अगर क्रय मूल्य दे देता, तो यहां 50 से गुणा किया है और क्रय मूल्य उसका 100 रुपए था, क्रय मूल्य उसका 100 था, तो यहां भी 50 से गुणा करवा देते तो हमारा निकल के आता 5,000 रुपए। तो यहां से सारी चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि दुकानदार ने 5,000 का खरीदा,
6,000 का बेचा, फिर उसको जब 24% फायदा मिला था तो उसने 6200 रुपए का बेचा है। अब इसका देखिए सेकेंड मेथड क्या कहेगा, कैसे होगा। देखिए बच्चा, दूसरा तरीका ये कह रहा है कि जितने भी आपका परसेंट में दिया उसको आपको फ्रैक्शन में चेंज कर लेना है, भिन्न में। अब यहां पे कह रहा है कि 20% का लाभ हो, ध्यान से देखेंगे, यहां कह रहा है 20% का लाभ हो, तो 20% की फ्रैक्शन देखिए, यहां पे कोई भी चीज अपने आप में 100% रहती है। मान लेंगे 100% को, मान लेंगे 100 रुपए, तो ये हो गया 100। अब 100 रुपए की चीज पर 20 रुपए का फायदा कितने का बिकेगा, 120 का बिकेगा, तो ये आपका 120 हो जाएगा। दूसरा देखिए, यहां पे कह रहा है 24% का लाभ हो जाए, सामान कितने का था, 100 रुपए का। अब 100 रुपए की चीज पे 24% का जब फायदा होगा तो 24 जुड़ जाएगा भाई, 24 जुड़ जाएगा। यहां कितना जुड़ा था, 20, क्यों, क्योंकि 20 रुपए का फायदा हुआ था, तो यहां 24 रुपए का फायदा होगा, तो ये पहुंच जाएगा 124 पे। अच्छा, दाम कितना दिया है, 6,000 रुपए, 6,000 से गुणा कराना है। अब यहां पे एक चीज यहां ध्यान समझेंगे कि कह रहा है कि 6,000 रुपए में बेचकर 20% का लाभ प्राप्त करता है, तो पहले बच्चा हमको क्रय मूल्य पता लगाना है कि आखिर उसने सामान खरीदा कितने का था। तो सबसे पहले जब क्रय मूल्य का पता लगाएंगे तो ये वाली फ्रैक्शन को हम लोग पलट देते हैं, तो 120/100 का हो जाएगा 100/120, है ना, क्योंकि पहले हमको क्रय मूल्य का पता लगाना है, कॉस्ट प्राइस का पता लगाना है कि आखिर उस दुकानदार ने सामान खरीदा कितने का था। अब जब यहां पे क्रय मूल्य का पता लग जाएगा तो अगला वाला आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा, और विक्रय मूल्य निकालने के लिए इसको सीधा सीधा गुणा कर देंगे, 124 और बटे में 100 हो जाएगा। यहां पे ध्यान से समझेंगे, बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब आप लोग नहीं समझ पाएंगे तो यहां आपको बहुत ही आगे चल के मेंटली प्रॉब्लम देगा। मेंटली प्रॉब्लम का मतलब यह है कि आप लोग डिप्रेशन में नहीं जा पाएंगे, लेकिन यहां पे कंफ्यूज बहुत करेगा। तो सबसे पहले कह रहा है 6,000 में बेचकर तो 20% लाभ प्राप्त किया, तो पहले हमको यह पता लगाना है कि आखिर उस दुकानदार ने खरीदा कितने का था, तो खरीदने का पता लगाने के लिए उल्टा करके गुणा कर देते हैं ये यहां पे। उसके बाद फिर आपको विक्रय मूल्य का पता लगाना, तो इसको सीधा सीधा गुणा कर देंगे, 124/100 हो जाएगा। अब इसको इस फ्रैक्शन को आप लोग कट कर दीजिए, 100 से 100 चला गया, 0 से 0 जाएगा, 12 एकम 12, 12 पंचे 60, ये आपका 50 बार में चला जाएगा। 124 का गुणा 50 में कर देना है, 124 पंचे 620, और 50 में 1 0, तो 1 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब उस दुकानदार ने 6200 रुपए में उसको बेचना पड़ेगा, तब जाके 24% का फायदा मिलेगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन में आपको सेम उसी तरह दिखता होगा, लेकिन करने का वही तरीका रहेगा, प्रोसेस बच्चा वही रहेगा। अगर आप लोग मेथड से भटक जाएंगे तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा, डगमगा जाएगा। सवाल कह रहा है कि एक विक्रेता एक वस्तु को 5,000 रुपए में बेचकर 20% का लाभ प्राप्त करता है, यदि वह 10% का नुकसान उठाता है तो विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। सेम क्वेश्चन सेम मेथड, सेम क्वेश्चन सेम मेथड। यहां पे इस क्वेश्चन में बच्चा कहीं भी नहीं दिया कि क्रय मूल्य कितना था, तो जब क्रय मूल्य नहीं दिया बच्चा तो हम अपने आप में क्रय मूल्य, सामान का क्रय मूल्य कितना मान लेंगे, हम मान लेंगे, मान लीजिए क्रय मूल्य था 100 रुपए, बात सही है। अब यहां सीपी की बात करेंगे कि सीपी हम मान लेंगे 100 रुपए। अब 100 रुपए की चीज पर 20% का लाभ हुआ तो कितने का बिकेगा, कितने का बेचेंगे। 100 रुपए की चीज पर जब 20% का मतलब 20 रुपए, क्योंकि 100 रुपए का 20% 20 ही रुपए होता है। 100 रुपए की चीज पर 20 रुपए का फायदा होगा तो वो कितने का बिकेगा, 120 रुपए का। फिर दूसरा कह रहा है कि 10% का नुकसान हो, किस पे, 100 रुपया की चीज पे जब 10% का नुकसान होगा तो इसका मतलब 10 रुपए का नुकसान होगा। जब दोबारा इसको बेचेंगे तो कितने रुपए का बेचेंगे भाई, 100 रुपए की चीज पर जब 10 रुपए का नुकसान होगा तो चीज कितने की बिकेगी, 90 रुपया की बिकेगी। बात क्लियर है। अब बोल रहा है कि विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, कितने रुपए का बेचना चाहिए कि आपका 10% का नुकसान हो जाए। तो यहां पे बच्चा कह रहा है कि जब 20% उसको फायदा मिला था तो उसने 5,000 में बेचा था, जब 5,000 का बिका था तो उसको 20% का फायदा हुआ था। इसका मतलब 120 यूनिट की वैल्यू 5,000 है।
जब 120 यूनिट की वैल्यू 5000 है तो 1 यूनिट का निकालने के लिए आपको 120 से 5000 में भाग देना पड़ेगा, थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो एक काम करिए कि ये दोनों अगर कट रहा है तो काट दीजिए, 30 से कट जाएगा, 30 ये कटेगा 4 बार में, ये कटेगा 3 बार में। अब यहां से देखिए 120 यूनिट की वैल्यू 5000 कहिए या 4 यूनिट की वैल्यू 5000 कह दीजिए, बात दोनों ठीक है, क्योंकि अगर रेशियो कट रहा है तो हम लोग काट देते हैं। 120 यूनिट की वैल्यू 5000 कहिए या 4 यूनिट की वैल्यू 5000 कहिए, दोनों सही है। अब 4 यूनिट की 5000 है तो कितने गुना होगा, गुना निकालने के लिए 4 से 5000 में भाग दे दीजिए, या फिर आप लोग ऐसे देख लीजिए कि 4 से 5000 में भाग देंगे तो 1 बार, 2 बार, 5 बार, 0, ये 1250 हो जाएगा। 4 यूनिट की वैल्यू 5000 तो कितने गुना, 1250 गुना हो जाएगा। अच्छा बच्चा 1250 गुना इधर गुणा हुआ है तो 1250 से इधर भी गुना करवा दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। कितना होगा, 125 तिहाई 375, 1 0 आ गया, 3750 रुपए हो जाएगा। तो 3750 हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड में साफ साफ देखने को मिलता है। बहुत ही लाजवाब तरीका है, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। जब आप लोग चीजें समझ जाएंगे तो हमको नहीं लग रहा है कि इसको करने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होगी। हो सकता है कि ये आपका 2 से 3 मिनट में हो जाएगा, बल्कि अगर जब आप लोग की प्रैक्टिस बन जाएगी ऐसे क्वेश्चन पे तो आप लोग तक कम टाइम लगेगा। अब ऐसे क्वेश्चन को आप लोग बड़े ही ध्यान समझेंगे। जब एक कह दे कि लाभ आ जाए, दूसरा कह दे हानि आ जाए, या लाभ लाभ आ जाए, या हानि हानि आ जाए, तो ऐसे कर देंगे। अगर इस ये चीज आपको न समझ में आई हो तो हमारे पास दूसरा भी रामबाण तरीका है, उसको देखिए। तो अब आ जाइए, गरीबों वाला तरीका क्या कह रहा है, जितना भी परसेंट दिया उसको आप लोग फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। जैसे यहां पे कह रहा है 20% लाभ, अब 20% लाभ तो कितना होगा इसका फ्रैक्शन, 20% लाभ। अब आपको बताया गया कोई भी चीज 100 रुपए की होती है, 20% का फायदा मतलब 20 रुपए का फायदा, तो वो चीज कितने की बिकेगी, 120 रुपए की बिकेगी। दूसरा कह रहा है 10% का नुकसान हो जाए, 10% का नुकसान। अब कोई भी चीज अपने आप में 100 रुपए की रहती है, अगर इसमें 10 रुपए का नुकसान हो जाए तो चीज कितने की बिकेगी, 90 रुपए की बिकेगी। अब यहां पे आपका दिया है 5000, तो 5000 से गुणा करवाना है, 5000 से बच्चा गुणा करवाना है। अब यहां पे आपको एक चीज देखनी है कि पहले आपको कह रहा है कि 20% का लाभ हुआ जब 5000 का उसने बेचा था, तो यहां पे क्रय मूल्य सबसे पहले निकालना है, और क्रय मूल्य निकालने के लिए भिन्न का उल्टा करके गुणा करा देते हैं, तो 120/100 का अपोजिट हो जाएगा 100/120 हो जाएगा। अब दूसरा कह रहा है कि 10% का नुकसान हो तो आपका विक्रय मूल्य निकालना है, और बेचने सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हमको सीधा सीधा 90/100 से मल्टीप्लाई कर देना है, सीधा सीधा। क्या मिला, 100 से 100 चला गया, 30 से 3 बार में, 30 से 4 बार में, 4 से 5000 कट जाएगा, 1 2 5 0, 1250 बार में, 1250 इंटू 3, ये आपका हो जाएगा 125 तिहाई 375, और 0 हो जाएगा तो 3750 रुपए में बेचेगा। चीजें बहुत ही आसान है, बस आप लोग ध्यान से समझेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, जब भी कोई क्वेश्चन देखूं मेरा दिल दीवाना बोले कर ले कर ले कर ले कर ले कर ले कर ले। चलिए आ जाइए, तीसरा क्वेश्चन आ जाइए। सवाल कह रहा है कि यदि एक वस्तु के लिए लाभ क्रय मूल्य का 190% है, यदि क्रय मूल्य को 10% बढ़ा दिया जाए तो किंतु विक्रय मूल्य को समान रखे तब लाभ विक्रय मूल्य का लगभग कितना प्रतिशत होगा। अब ये इस वीडियो को आप लोग पॉज करिए और अपने से करने की कोशिश करिए। नहीं आ रहा तो देखिए, कह रहा है कि यदि एक वस्तु के लिए लाभ, यहां लाभ की बात कर रहा है, लाभ विक्रय मूल्य का 190% है। कौन, लाभ, लाभ की बात कर रहा है बच्चा कि विक्रय मूल्य का 190% है, 190% लाभ है। अब 190% की फ्रैक्शन होती है 190/100,
नीचे वाला आपका क्रय मूल्य रहता है, ऊपर वाला यहां लाभ की बात कर रहा है तो प्रॉफिट रहेगा। यह चीज आप लोग को समझना है। अब 100 रुपए की चीज पर 190 रुपए का लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, तो चीज कितने की बेचेंगे? लाभ वाला जुड़ जाएगा, ये यहां से ये जुड़ जाएगा लाभ वाला। तो अब चीजें बिकेगी 290 रुपए की चीज बेचेंगे, तो ये आपका एसपी हो जाएगा। बात क्लियर है? 190% की फ्रैक्शन होती है 190/100। 190/100 नीचे वाला आपका क्रय मूल्य रहता है, ऊपर वाला आपका लाभ होगा। खरीदेंगे 100 रुपए का, फायदा मिला 190 रुपए का, तो बेचे कितने के हैं? 290 रुपए का। अब यहां पे आपको हेडिंग लगाना है, एक सीपी का और दूसरा एसपी का। अभी हम लोग यहीं तक हैं, यहीं तक है, इसके आगे नहीं बढ़े। तो 100 रुपए की चीज है, 100 रुपए का खरीदे हैं, अब 190 रुपए इसको फायदा मिला, तो एसपी बेचे कितने का? 290 रुपए का। 290 रुपए का बेचेंगे। फिर कह रहा है यदि क्रय मूल्य को 10% बढ़ा दिया जाए। क्रय मूल्य तो आपका 100 रुपए है, अब 100 रुपए में 10% बढ़ा दें। 10% को अगर हम बढ़ा दें तो 100 रुपए का 10%, 10 रुपए। अगर 10% बढ़ा है तो इसका मतलब कि 10 रुपए बढ़ा है। 10 रुपए बढ़ा है तो 100 रुपए की चीज पे 10 रुपए बढ़ गया, तो अब चीज कितने की हो जाएगी? 110 रुपए की हो जाएगी। ये यहां तक हो गया। किंतु विक्रय मूल्य को समान रखें, जितने का आप लोग बेचे उसको आप लोग समान रखिए, इक्वल रखिए, बराबर रखिए, उसमें ना घटोतरी होगी ना बढ़ोतरी होगी, जैसा है वैसा रखिए। 290 रुपए ऊपर भी था, 290 रुपए नीचे भी होगा, ना इसमें बढ़ेगा ना घटेगा, ये समान हो गया। अब चीजें हम लोग खरीदे 110 रुपए का, बेचे भी 290 रुपए का। ऊपर कह रहे खरीदे थे 100 रुपए का, बेचे थे 290 का। नीचे कह रहे खरीदे थे, अब जब यहां पे 10% बढ़ा, 10 रुपए बढ़ा, तो अब चीज हो गई 110 रुपए की। अब 110 रुपए खरीदे और 290 रुपए का ही बेचे। फिर आगे कह रहा है तब लाभ विक्रय मूल्य का लगभग कितने प्रतिशत होगा? कौन? लाभ। पहले हम लोग लाभ निकाल लेंगे, आप ही लोग बताओ। 110 रुपए का खरीदा, 290 रुपए का बेच दिया, कितना फायदा हुआ? 110 रुपए खरीदा, 290 का बेच दिया, फायदा कितने का हुआ? कितने का फायदा हुआ? 180 रुपया का हमको लाभ मिला। 180 रुपए का लाभ मिला। अब यह कह रहा है लाभ किसका? विक्रय मूल्य का। अब आप लोग जब परसेंटेज की क्लास देखे होंगे स्टार्टिंग में, जब फर्स्ट क्लास बताई गई थी परसेंटेज की, तो उसमें बताया गया था कि जिसके साथ का लग जाए उसको नीचे में रखना है। किसका? विक्रय मूल्य का। तो बटे में विक्रय मूल्य होगा। विक्रय मूल्य कितना है? 290, तो 290 रुपए नीचे हो जाएगा। क्या निकालना है बच्चा? प्रतिशत निकालना है, और प्रतिशत निकालने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसी को आपको सॉल्व कर लेना है। अच्छा, 0 से 0 काट दीजिए, तो 18 और 100 1800 हो जाएगा। 1800 और बटे में 29 हो जाएगा। तो 29 से भाग देंगे 1800 में, कितनी बार जाएगा? 6 बार में, 2 बार में, 0.22%। 62.22% आ जाएगा। लेकिन अब यहां पे एक सवाल ये बनता है कि ऑप्शन में तो ये चीज नहीं दिया, लेकिन बच्चा अगर आप लोग मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा के इसको देखेंगे तो यहां पे बच्चा दिया है लगभग। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा, अब आप लोग छटपटा जाओगे वहां करें तो क्या करें। आंसर आया 62.22%, लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया। तो यहां पे आपको क्वेश्चन को एक बार फिर से ध्यान से देखना है कि यहां पे बच्चा पूछ रहा है लगभग, और लगभग में आपका 62% आ रहा है, तो 62% इज द राइट आंसर। अब आ गया, इतना बड़ा सवाल आ गया। जब इतना बड़ा सवाल एग्जाम में आ जाएगा तब कैसे करोगे? 3-4 मिनट तो सवाल पढ़ने में लग जाएगा, और सभी से पूछो कर रहे हो? अरे कहां कर पाए, इतना बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल था, पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला तो करेंगे क्या। लेकिन आज आपको ऐसा मेथड बताया जाएगा कि ऐसे भी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं अगर कोशिश करेंगे तो।
समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही अच्छे सवाल है। कह रहा है कि एक विद्यालय में कुल विद्यार्थियों के 36% नृत्य प्रतियोगिता में भाग लिए, 31% तैराकी में, 40% गायन में। कुल विद्यार्थियों के 9% ने नृत्य और तैराकी दोनों में भाग लिया, 11% ने तैराकी एवं गायन में, 13% ने नृत्य और गायन दोनों में तथा 4% ने सभी तीनों प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि 330 विद्यार्थियों ने किसी भी प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया तो ज्ञात करें कि उस विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी थे। अब यहां पे देखिए कह रहा है कि 330 विद्यार्थियों ने किसी भी प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया। तो नहीं लिया, सबसे पहले यहां पे लिखेंगे न खेलने वाले छात्र, जिन्होंने नहीं खेला, न खेलने वाले छात्र। ये ऐसे छात्र हैं जिनको किताबी कीड़ा कहा जाता है, जो खेल कूद से कोई मतलब नहीं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना। तो ये न खेलने वाले छात्र हैं। यहां पे कह रहे हैं कुल विद्यार्थियों के, अब टोटल कितने विद्यार्थी दिए तो बच्चा हमको नहीं पता। अब यहां पे हम मान लेंगे कुल विद्यार्थी, टोटल स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स मान लेंगे 100% है। उसमें क्या मानते थे कि क्रय मूल अगर नहीं दिया रहता है तो क्रय मूल मान लेते हैं हम लोग 100% या 100 रुपए मान लेते हैं। अब यहां पे कुल विद्यार्थी को मान लेंगे 100% है। अच्छा देखिए 36% नृत्य, डांसर, नचनिया, 31% तैराकी जो स्विम करते हैं पानी में, 40% गायन, सिंगर, गवैया। तो ये तीन आपके अलग अलग हैं। तो पहले तीनों को हम लोग जोड़ लेंगे कि आखिर टोटल कितने हो जाएंगे। तो यहां पे देखिए जुड़ेगा 36% डांसर है प्लस 31% तैराकी है प्लस 40% आपके सिंगर है। ये सब बच्चा परसेंट में चल रहा है। फिर कह रहा है कि कुल विद्यार्थियों के 9% ने नृत्य और तैराकी दोनों में भाग लिया। अब यहां पे दो को बांट दिया गया। अब ये दोनों को जोड़िए, नृत्य और तैराकी आपके 9% है। फिर जुड़ेगा 11% ने तैराकी और गायन में, फिर इसमें 11 जुड़ जाएगा। फिर जुड़ेगा 13% ने नृत्य और गायन दोनों में, इसमें 13 जुड़ जाएगा। ये हो गया। अब यहां पे कह रहा है कि 4% ने सभी तीनों प्रतियोगिता में भाग लिया। ये 4 आपका अलग हो जाएगा। ये 4 आपका अलग हो जाएगा, जिन्होंने 4% लोगों ने तीनों प्रतियोगिता में, मतलब उन्होंने डांसिंग भी किया, स्विमिंग भी किया, सिंगिंग भी किया। तो ये 4% तीनों को हो गया। फिर यहां पे कह रहा है यदि 330 विद्यार्थियों ने किसी प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया, अब नहीं ना लेने वाले छात्र कितने होंगे, तो पहले तीनों को जोड़ देंगे। अब इसको बाद आपस में हटाते चलेंगे, सभी को भगाते चलेंगे, सभी को यहां से हम लोग भगाते चलेंगे। अब टोटल कितने बच्चे हैं 100%। अब इसको सॉल्व करने के बाद सभी को 100% से हम लोग माइनस कर देंगे, 100% से माइनस कर देंगे। अब जब यहां से 100% से माइनस करेंगे तो हमको ये मिलेगा कितने परसेंट छात्र बिल्कुल भी नहीं खेले, पढ़ाई वाले कीड़े, किताबी कीड़े हैं, जो खेल कूद से कोई मतलब नहीं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आपका 100% माइनस, ये आपको तीनों जोड़ देंगे, 36, 31, 67 और 40, 117% ये हो जाएंगे। इनको बंद करिए। फिर माइनस, इसको जोड़ेंगे 11, 9, 20, 3, 33%। माइनस उधर 4 है, तो पहले 33 में से 4% को घटा दीजिए। 100% माइनस 117% माइनस 33 में से 4 गया 29%। अब ये दोनों घटाइए, 100% माइनस 17 में से 9 गया 8 और 10, ये आपको हो जाएगा, सॉरी यहां भी कितना होगा
7 हो गया, 6 4 10, 107 हो जाएगा यहाँ पे 107 हो जाएगा। तो 9 में से 2 गया, 7 हो जाएगा, 78% हो गया। वहां पे सॉरी बच्चा गलती हो गया, वहां पे जोड़ने में 117 आ गया, आना चाहिए 107। अब यहाँ पे 100% माइनस 78%, 100 में से 78 गया, 22%। तो ये 22% छात्र कौन है? ना खेलने वाले छात्र हैं। ना खेलने वाले छात्रों की संख्या है 22%। जब 22% आपका निकल आया कि बच्चे इतने बच्चे नहीं खेलते, और यहां पे संख्या दिया है कि 330 विद्यार्थी ने किसी भी प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया, और यहां कह रहा है 22% नहीं लिया, तो 22% की वैल्यू हो जाएगी 330। तो बच्चा बताइए 1% की वैल्यू कितना होगा? 22 से 330 में भाग देंगे, 22 एक कम 22, 22 और ये 5 बार चला जाएगा, मतलब 1% की वैल्यू 15 हो गया। अब यहां पे कह रहा है, सवाल में कह रहा है कि उस विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी थे, टोटल स्टूडेंट। अब आप ही लोग बताइए विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी थे? 100%। 1% की वैल्यू 15 आ गया। 100% बनाने के लिए इसमें बच्चा 2 0 चिपकेगा, तो इधर भी आपका 2 0 चिपक जाएगा, तो ये आपका 15% बन गया, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर फर्स्ट में साफ साफ देखने को मिलता है। अब इसको आप लोग अगर प्रैक्टिस अच्छे समझ लिए होंगे और प्रैक्टिस करेंगे बार बार में, तो और भी आपका बहुत जल्द आ जाएगा। सबसे पहले देखिए, अलग अलग जितने भी हैं ये तीनों को जोड़ लेंगे, फिर 2 2 करके ये जो तीनों हैं इनको जोड़ लेंगे, फिर ये आपका बेचारा अकेला है। अब इसको आपस घटाते चलेंगे, इसको जोड़ने पर आ गया 33 में से 4 गया 29, फिर इसको जोड़ेंगे तो 107 आ गया, 107 में 29 घटाएंगे 78, फिर 100% में से 78 घटा देंगे 22। ये 22% ना खेलने वाले बच्चे आ गए। अब 22% की वैल्यू दिया है 330, तो 1% की हो जाएगा 15 और 100% की हो जाएगा 1500। 1500 बच्चे कुल विद्यार्थी थे जो स्कूल में उपस्थित थे। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। इस सेशन का आपका आखिरी सवाल है, बड़ा सवाल है, मजेदार सवाल है, समुद्र की गहराइयों से आपके लिए ऐसा सवाल लेके आए हैं। कह रहा है कि एक विद्यालय के 28% छात्रों ने क्रिकेट प्रतियोगिता में भाग लिया। सॉरी MS धोनी सर, मैं आपका कल मैच नहीं देख पाया, मैं सो गया था, बहुत थका था, बिकॉज आई वॉज वेरी टायर्ड, तो इसलिए मैं आपका मैच नहीं देख पाया। लेकिन आपको मैच जीतने की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। IPL 2023 तो क्रिकेट प्रतियोगिता में भाग लिया 33% ने फुटबॉल में तथा 38% ने हॉकी। अच्छा, यहां पे हॉकी लिखा है, हॉकी नहीं पढ़ना, हॉकी है। कुल छात्रों के 10% ने क्रिकेट तथा फुटबॉल दोनों में भाग लिया, 8% छात्रों ने फुटबॉल एवं हॉकी दोनों में तथा 60% छात्रों ने हॉकी एवं क्रिकेट दोनों में भाग लिया तथा 2% छात्रों ने सभी तीनों प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि 240 छात्रों ने किसी भी प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया तो उस विद्यालय कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, ऐसे सवाल आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना। यहां पे डाटा दिया है कि 240 छात्रों ने किसी भी पार्टिसिपेट नहीं किया, किसी भी प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया, तो उस विद्यालय में कुल छात्र कितने थे? तो आपको क्या बताया गया? न खेलने वाले छात्रों की संख्या पहले निकाल लें। मान लीजिए टोटल छात्र हैं 100%। अब तीनों को जोड़ लेना कि छात्र 28% छात्रों ने क्रिकेट खेला, 33% छात्रों ने फुटबॉल खेला, 38% ने हॉकी खेला। तो पहले को तीनों को हमको जोड़ लेना है कि कुल कितने लोगों ने खेला है। तो ये आपका 28% क्रिकेट वाले हो गए, 33% फुटबॉल वाले हो गए, 38% हॉकी वाले हो गए। ये तीनों आपके अलग हो जाएंगे जोड़ने के बाद। अब 2-2 करके बांट दिया गया है। यहां पे कह रहा है कि कुल छात्रों के 10% ने क्रिकेट और फुटबॉल खेला, 8% छात्रों ने फुटबॉल एवं हॉकी खेला, 7% छात्रों ने हॉकी एवं क्रिकेट दोनों में भाग लिया। अब 2-2 करके बांट दिए गए। अब ये दोनों को जोड़ लीजिए। 10% हो गए क्रिकेट और फुटबॉल वाले, 8% हो गए फुटबॉल और हॉकी वाले, 7% हो गए हॉकी और फुटबॉल वाले। ये आपको हो गया। फिर आगे कह रहा है कि 2% छात्रों ने
तीनों प्रतियोगिता में भाग लिया, ये बेचारा तीनों खेले। ये क्रिकेट लवर्स भी है, फुटबॉल लवर्स भी है और हॉकी लवर्स भी है, तो ये 2% आपका अलग हो जाएगा। अब क्या कह रहे, तीनों को आपको घटा देना है। तीनों जब आपका घट जाएगा, अच्छा तीनों आपका परसेंट में है तो परसेंट हम बाद में लिख दिए। अब हमको निकालना है ना खेलने वाले छात्र। अब ये सभी लोग तो खेलने वाले छात्र हैं, कुछ ना कुछ खेल खेलते हैं। अब ना खेलने वाले छात्र को निकालने के लिए 100% से माइनस कर देंगे, कुल छात्र में से ये सभी खेलने वाले को हटा देंगे। अब इसको सॉल्व करते जाएंगे तो आपका निकल आएगा ये 28, 38, 38। देखिए 8, 8, 16, 16, 3, 19, एक आ गया, 4, 3, 7, 2, 9, ये 99% हो गए। फिर माइनस इधर देखिए 8, 7, 15, ये 25 और इधर -2, 25 -2, 25 में से 2 गया 23। अब 23 में से 99 में से 23 को हटा देंगे, 99 में से 23 को हटा देंगे डायरेक्ट, तो ये आपका 100% माइनस 99% माइनस 23%, 23%। अब 99% में से 23% को हटा देंगे, 9, ये 6 आ गया, ये आपका 7 आ गया, 76%। कितना आ गया? 76%। 100% माइनस 76%, ये ना खेलने वाले छात्र हैं। 100 में से 76 को हटाइए तो आपका 24% आ गया। 24% यहां पे आ गया। 24% क्या है? जो खेल ना खेलते, ना खेलने वाले छात्र, ना खेलने वाले छात्र। अब ना खेलने वाले छात्र आपके 24% है। यहां पे कह रहे हैं ना खेलने वाले छात्र 240 है, तो मतलब 24% की वैल्यू 240 छात्र हो गया। तो बच्चा हमको सबसे पहले 1% की निकाल लेना है कि 1% की वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 24 से 240 भाग देंगे तो 10 बार जाएगा, तो 1% की वैल्यू आ गया 10। छात्र कुल कितने थे? यहां पे कह रहा है कि उस विद्यालय के कुल छात्रों की संख्या। अब देखिए बच्चा, कुल छात्रों की संख्या निकालना है तो हमने सबसे पहले ही मान लिया था कुल छात्र 100% है। अब यहां पे 1% की वैल्यू 10 आ गया। 100% की वैल्यू निकालने के लिए इधर 2 0 और इधर भी 2 0 चिपकेगा, तो यहां पे आपका 1000 आ जाएगा। 1000 हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी राइट आंसर। अगर आज आपका 5 क्वेश्चन इस सेशन का अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, एक लाइक करके जरूर जाएंगे, बिना लाइक किए हुए नहीं जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।